नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, लालू परिवार के लिए एक बहुत बुरी खबर है। खबर यह है कि लालू परिवार के पैसे को मैनेज करने वाला, उनका बेहद करीबी फाइनेंशियल मैनेजर अमित कात्याल गिरफ्तार हो गया है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानने की इच्छा रखते होंगे कि तेजस्वी यादव का हरियाणा से क्या संबंध है। हरियाणा से संबंध सिर्फ संजय यादव तक ही नहीं है, बल्कि अमित कात्याल उनका सारा पैसा मैनेज करता है हरियाणा में। और अमित कात्याल लैंड फॉर जॉब जो घोटाला हुआ था, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, उस मामले में भी यह मुख्य आरोपी था अमित कात्याल। अब इसकी गिरफ्तारी हुई है और इस पे जो आरोप लगे हैं, जब आप सुनिएगा तो आप अपना सर पकड़ लीजिएगा। यह कनेक्शन सिर्फ लालू परिवार, हरियाणा इतने तक ही नहीं है, यह कनेक्शन जाके श्रीलंका तक में खत्म होता है। मैं कहानी पूरी विस्तार से एक एक करके बताता हूं। तेजस्वी यादव जब दिल्ली जाते हैं तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला है और उसमें ठहरते हैं। वो बंगला 150 करोड़ से ज्यादा का है और उस बंगले का मालिक है अमित कात्याल। और अमित कात्याल ने एक नहीं बल्कि कई घपले घोटाले किए हैं। जब मैं कोर्ट में देख रहा था कि उनके खिलाफ कितने केस हैं, तो 2019 से लेकर अब तक 12 से 13 केसेस चल रहे हैं अलग अलग अदालतों में। और एक छोटा सा केस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो दिल्ली पुलिस में है, वहां पे एक दर्ज हुआ था और वो जब जांच खुली तो हैरान रह गए। बाद में ये ईडी को सौंपा गया, ईडी ने पूछताछ की और तब अमित कात्याल को गिरफ्तार किया गया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक क्रिश हाउसिंग सोसाइटी नाम की एक बिल्डिंग बन रही थी और उस बिल्डिंग को बना रहे थे एंजल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अब एंजल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अमित कात्याल की कंपनी है, लेकिन इसकी एक कंपनी नहीं है, इसने सैकड़ों शेल कंपनियां खड़ी की है और इन शेल कंपनियों में फर्जी डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर है ही नहीं, लेकिन नाम अलग अलग लोगों के दिए गए हैं और इस तरह बड़े पैमाने पर पैसा जमा किया गया। सिर्फ जो एक क्रिश जो हाउसिंग सोसाइटी है गुरुग्राम में, वहां अलग अलग ग्राहकों से 500 करोड़ रुपए अवैध रूप से वसूले गए, जबकि कहीं उस तरह की इसको ना परमिशन थी सोसाइटी बनाने की, ना जमीन बेचने की, खरीदने की, इस तरह की कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन इसने ग्राहकों से पैसे लिए और उन्हें कभी वापस नहीं किया। अब अलग अलग शेल कंपनियों के माध्यम से इसने करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए जमा किए और उनमें से एक बहुत बड़ा पैसा श्रीलंका में एक होटल और रियल एस्टेट डेवलप करने में लगाया है। और मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड, इन सब के मामले में इस पे केस दर्ज हुआ है। जब पूछताछ शुरू हुई तो अमित कात्याल ने कई सनसनीखेज खुलासे किए और खुलासा यह है कि यह पैसा उसका नहीं है, यानी अमित कात्याल का सिर्फ पैसा नहीं है और सिर्फ ग्राहकों के पैसे नहीं है, क्योंकि ग्राहकों ने तो सिर्फ 500 करोड़ दिए हैं, लेकिन इसके पास अकूत संपत्ति आई है। और यह पूरा फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हुआ है, आरोप ये है कि लालू परिवार का पूरा पैसा जो है इन्वेस्ट ये करता था। वो दिल्ली में करवाता था, गुरुग्राम में करवाता था और अलग अलग जगहों पे इस तरह ये पैसा करवाता था अमित कात्याल। ये हर किसी को पता है कि अमित कात्याल लालू परिवार का बेहद करीबी है, बेहद खास है। तेजस्वी यादव उसके घर में जाकर रुकते थे जब भी दिल्ली जाते थे। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला है, वो भी जांच के घेरे में है, उसी बंगले में तेजस्वी यादव ठहरते थे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अमित कात्याल अब गिरफ्तार है, श्रीलंका तक में इन्वेस्टमेंट है, दिल्ली गुरुग्राम वगैरह में तो इन्वेस्टमेंट है ही। और आरोप ये लग रहे हैं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, आरोप यह है कि ये पैसा तेजस्वी या लालू खानदान का जो पैसा है उसको इसने अलग अलग माध्यम से इन्वेस्ट किया और उस पैसे को बढ़ाने के चक्कर में फर्जी कंपनियां खड़ी की और कम से कम 100 के करीब सेल कंपनियां खड़ी की। अब अगर अमित कात्याल को गिरफ्तार किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, तो लालू परिवार की मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि रेलवे में
नौकरी के बदले जमीन घोटाले में यह पहले से आरोपी है। लालू परिवार के वैध और अवैध संपत्ति को इन्वेस्ट करवाने का आरोप है और अब यह बड़ी मछली ईडी के शिकंजे में है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी इससे वो सारा राज उगलवा सकेगी? तेजस्वी का पैसा कहां लगा है, कहां इन्वेस्ट किया है? संजय यादव जो गुरुग्राम के हरियाणा के रहने वाले हैं, महेंद्रगढ़ के, क्या उनका पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है? क्या परिवार के दूसरे सदस्यों का पैसा? क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बहनों का भी इन्वेस्टमेंट यही देखता था, सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यही देखता था। तो आप सोच सकते हैं कि जब यह आदमी पकड़ा गया है तो लालू परिवार के खिलाफ और क्या क्या राज उगल सकता है। और आप हैरान हो जाएंगे जी कि लालू परिवार का इन्वेस्टमेंट सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि श्रीलंका तक चला गया है, दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट है। अगर इसकी गिरफ्तारी हुई तो यह बहुत बड़े राज से पर्दा उठा सकता है। फिलहाल ईडी ने गिरफ्तार किया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अमित कात्यायन कौन है और इसकी कितनी कंपनियां हैं और कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, एक मीरा आहूजा नाम की महिला ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर रखा है। अलग अलग मतलब 500 लोगों ने फ्रॉड के मामले दर्ज करा रखे, कहीं सामूहिक रूप से है, कहीं ये। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मामले दर्ज करा रखे, इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने मामले दर्ज करा रखे हैं। अमित कात्यायन का पकड़ा जाना लालू परिवार के लिए खास करके फाइनेंशियली इनके पैसों का बहुत बड़ा राज से पर्दाफाश हो सकता है। अब एक और अपने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। परिवार में फूट है, बहनें नाराज की हैं, ये खबर आ रही है, और पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। और क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि जिस दिन एनडीए की बैठक हो रही थी, विधायक दल का नया नेता चुना जा रहा था, नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लग रही थी, ठीक उसी दिन देश की राजधानी दिल्ली में अमित कात्यायन लालू यादव का बेहद करीबी पकड़ा गया है। और काफी पूछताछ के बाद जब सबूत दिखाए गए उसके बाद इस अमित कात्यायन की गिरफ्तारी हुई है। तो पटना की मीडिया में, दिल्ली की मीडिया में खबर चल रही है कि जितना इन्वेस्टमेंट है तेजस्वी यादव का या उनके परिवार का दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा वगैरह में, और जो बाहर इन्वेस्टमेंट है, अमित कात्यायन के जरिए उससे पर्दा उठ सकता है। कई तरह के आरोप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले बंगले के ऊपर भी लग रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतेंगे कई राज सामने आएंगे। आपको क्या लगता है कि अमित कात्यायन को लेकर क्या एक सिरा तेजस्वी यादव तक पहुंचता है? पहले से ही कई केसेस चल रहे हैं इस परिवार पे। जो लैंड फॉर जॉब वाला मामला है उसमें हर रोज सुनवाई हो रही है और उसमें अमित कात्यायन की गिरफ्तारी। तो क्या आने वाले वक्त में लालू परिवार गहरी मुसीबत में फंसने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।